आइए दोस्तों, आज बात करते हैं इस महान योद्धा के बारे में। यह योद्धा भारत की धरती पर जन्मा एक ऐसा योद्धा था, एक ऐसा वीर था जिसकी सत्ता ने हिंदुस्तान से मुगल सल्तनत को हटाकर फेंक दिया था। यह एक ऐसा समय था जब पूरे भारत पर मुगलों का राज था, जब दिल्ली समेत आधी भारत औरंगजेब के अंदर थी और औरंगजेब राज करता था भारत पर, और दक्षिण भारत पर आदिल शाह का राज था। इस वक्त भारत पर एक भी स्वतंत्र भारत राज्य नहीं था। एक तरफ शाहजहां तो दूसरी तरफ आदिल खान। पूरे भारत पर हिंदू हुकूमत उस वक्त जमाने वाले इस वीर का नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कुछ ऐसे सच्चे अनसुने इतिहास के बारे में जिसे जानकर आप भी हिंदू होने पर गर्व करेंगे। दोस्तों, यह बात 500 साल पहले की है, जब पूरे हिंदुस्तान पर मुगल सम्राटों का कब्जा था। पूरा हिंदुस्तान मुगल सुल्तानों के अंदर था। एक देश जो था तो हिंदुओं का, लेकिन वह पूरे तरीके से मुगलों का गुलाम था। उसी दौरान दक्कन के सुल्तान ने अपनी फौज में एक मराठा सेनापति को रखा था, जिनका नाम था शाहजी भोसले। दोस्तों, शाहजी भोसले के घर 19 फरवरी 1630 को एक बच्चा पैदा होता है, जिसका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। उस वक्त सभी को यही लगा, यह बच्चा बड़ा होकर अपने पिता की तरह मुसलमान फौज का हिस्सा बनेगा, लेकिन यह वीर तो अपने भारत को जीतने आया था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब यह देखा कि उनका धर्म, देश, हिंदू सभी खतरे में है, यह देखकर उन्होंने यह प्रण लिया कि वह पूरे भारत पर हिंदू हुकूमत जमा कर रहेंगे। इस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज केवल 16 वर्ष के थे और उनके पास अपनी कोई सेना नहीं थी और कोई भी उनका साथ देना नहीं चाहता था। उन्हें केवल 16 वर्ष की उम्र में अपने दोस्तों के साथ बिजपुर की मुस्लिम सल्तनत पर धावा बोल दिया था। शिवाजी महाराज का एक ही सपना था कि वह हिंदू स्वराज वापस लेकर आना चाहते थे भारत में। जब उन्होंने देखा कि सिख, हिंदू सब मुगलों के गुलाम बनते जा रहे हैं और उनसे उनका वजूद छीना जा रहा है, तब छत्रपति शिवाजी ने किले जीतना शुरू किए। जी हाँ दोस्तों, एक के बाद एक किले वह जीतते गए। तोराना किला से लेके कोंडाना किला तक उन्होंने जीत लिया था, वह भी केवल बातचीत से। उन्होंने कोई युद्ध नहीं किया था। जब इसके बारे में आदिल शाह को भनक लगी, तब उसने छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता शाहजी भोसले को बंदी बना लिया था और उसने अफजल खान से कहा कि वह जाकर युद्ध करे शिवाजी से। जब अफजल खान पहुंचा छत्रपति शिवाजी से युद्ध करने, तब उसने धोखे से उनसे गले लगकर उनका गला दबाने की कोशिश की, लेकिन छत्रपति शिवाजी ने अपनी तलवार निकालकर उसको वहीं मार डाला। 1663 में जब औरंगजेब ने भेजा श्रेष्ठा खान को महाराज शिवाजी को हराने के लिए, लेकिन यहाँ पर भी औरंगजेब की शिकस्त हुई। महाराज शिवाजी अपने विजय का पताका हर जगह फैला रहे थे, लेकिन एक युद्ध में मिर्जा राजा जयसिंह ने उन्हें हराया और इनसे पुरंदर की ट्रीटी साइन करवा ली और 30 किले भी इनसे वापस ले लिए। लेकिन छत्रपति शिवाजी ने अपनी हार नहीं मानी। उन्होंने इस युद्ध के 2 साल बाद 360 किले अपने नाम किए और कई युद्ध जीते। छत्रपति शिवाजी को फादर ऑफ नेवी भी कहा जाता है। शिवाजी महाराज की लड़ाई किसी भी धर्म से नहीं थी और ना ही किसी जात से थी। वह सभी को एक समान समझते थे और सभी से प्रेम करते थे। वह औरतों की बहुत इज्जत करते थे और बच्चों से भी बहुत ज्यादा प्यार करते थे। छत्रपति शिवाजी की लड़ाई केवल मुगलों से थी, जो हिंदुओं पर आकर राज कर रहे थे और उन्हें तकलीफ पहुंचा रहे थे। छत्रपति शिवाजी एक ऐसे महान योद्धा थे, एक ऐसे वीर थे जिन्होंने हिंदुओं को उनका हक दिलवाया और पूरे भारत पर हिंदू राज फैलाया। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही मजेदार वीडियोस आप सभी के लिए लेकर आऊं, तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पे और वीडियो बनाऊं।